नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने वही विषय लेकर आते हैं जिस पर आपको कुछ दिल खोल के बोलना होता है। आज हम ऐसा लेकर विषय आए हैं आपके सामने जिसमें हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम को अभी हम शुरू करेंगे। पहले चलते हैं वंदना के पास और एसएमएस की जानकारी लेते हैं। वंदना। नमस्कार सुरेश जी, आज का हमारा एसएमएस का सवाल है, क्या अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? और इस पोल की शुरुआत करते हैं 00 से। जी वंदना, 00 से एसएमएस अब शुरू हुआ है और आप इस क्षण के बाद कार्यक्रम के अंतिम तक आपके एसएमएस द्वारा आपकी और देश की राय क्या है ये हम देश को, हमारे दर्शकों को बताएंगे। कुछ साल पहले से जो देश के आगे के देखने वाले लोग हैं, दूर तक देखने वाले लोग हैं, ऐसे कुछ कड़वे राष्ट्रवादी लोगों के लेख जब पढ़ते थे, भाषण जब सुनते थे, तो लगता था इतना गंभीर मामला नहीं है। वो बड़ी चेतावनी देते थे कि देश को दोबारा विभाजन का राग झेलना पड़ेगा, वो दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन तब शायद देश जागा नहीं। लेकिन उन लेखों में और भाषणों में जो जो बातें कही जाती थी, 2010 में ये बातें सारी सच होती दिखाई दे रही है। और दुख की बात यह है कि साजिश के खिलाफ उस राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही। मराठी के नाम पर अबू आजमी से दो हाथ करने की बात करने वाले राज ठाकरे, जिन्होंने आपने विधायकों की बलि भी हाउस में चढ़ाई, लेकिन वो भी अबू आजमी के देशद्रोह के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा इस देश का, बड़ा सवाल है। और इसे रोकना होगा तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन है अबू आजमी, डालते एक नजर। अबू आजमी और विवाद का चोली दामन का साथ रहा है। दरअसल आजमी अगर विवादों से घिरे रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अबू आजमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले से ताल्लुक रखते हैं जिसे आतंकी नर्सरी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की, जहां भारत में हो रहे आतंकी हमलों के तार जुड़ते रहे हैं। अबू आजमी 8 अगस्त 1955 को नियाज अहमद आजमी के घर आजमगढ़ में जन्मे। उनका शुरुआती करियर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ। आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने से लेकर 2002-2008 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्तमान में अबू आजमी मुंबई के शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मुंबई ने इन्हें 10 करोड़ से 126 करोड़ रुपए तक का मालिक भी बनाया। पैसे ने इतना जोर मारा कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आयशा टाकिया ने इनके बेटे और मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक फरहान आजमी से शादी कर ली। अबू आजमी पर मुकदमे तो पहले भी कई चले, लेकिन उन्हें हिंदी में शपथ लेने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायकों ने थप्पड़ रसीद कर दिया था। इसके बाद हिंदी के रखवाले के तौर पर उभरे आजमी की जल्द ही पोल भी खुल गई। हिंदी से प्यार करने वाले आजमी पर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों की मदद करने का भी आरोप लगा। इसके बाद आजमी अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को ताक पर रखते हुए ओएनजीसी को उड़ाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए अब्दुल लतीफ के परिवार वालों से भी मिले। आजमी की इन हरकतों ने राजनीति को भी शर्मसार कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर सियासत के फेर में देश की सुरक्षा से समझौता करना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये अबू आजमी है। अबू आजमी के बारे में और भी आपके सामने अब बहुत जानकारी देंगे, इनके कारनामे दिखाएंगे, इनके विवाद भी दिखाएंगे। लेकिन कॉलर लाइन पर आए, उनसे बात करते। बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी, मोदी नगर से इंद्रपाल सिंह बोल रहे हैं। बोलिए सर, ऐसा है कि गलती तो इनकी नहीं है। गलती जो मतलब हर ब्रांच से लेकर दिल्ली तक की है। अभी मैं तो इतना तो नहीं बता पाऊंगा। वैसे मैं तो कहना चाह रहा था कि उनको धन्यवाद दे दूं जिन्होंने जो बॉम्बे में अपना बम विस्फोट करा करके दाऊ चले गए, जो उन्होंने धन्यवाद इस चीज के लिए कि उन्होंने कोई सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, वरना वो चुनाव लड़के दिल्ली में बैठ जाते तो फिर कुछ भी करते तो उनका सब माफ था। बिल्कुल। और ऐसे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, आप दिल्ली में ही देख लीजिए ना। 3 आदमी जो बिहार से सांसद चुन करके अभी भी तिहाड़ में बैठे हुए हैं और उनके ही वोट से आज सरकार चल रही है सेंटर की। तो गलती इनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है। बिल्कुल। क्या उपाय है इसका? उपाय तो ये होगा कि इनमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा और कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा देश भर में
भी लोग नेता बने, या तो कोई एजुकेशन हो या कोई आर्मी से रिटायरमेंट। नहीं, ये तो वो तो बात और है। अबू आजमी के बारे में शिक्षा का विषय नहीं है, ये तो सीधा देशद्रोह है। ये अबू आजमी का विवादों से पुराना नाता है। अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए अबू आजमी ने मीडिया के सामने कई बार हाथ चलाया है। आइए देखते हैं अबू आजमी और विवादों का नाता। भारतीय राजनीति आजादी के वक्त से ही उतार चढ़ाव भरी रही है। इसी कड़ी में राजनीति को शर्मसार कर देने वाला एक और नाम जुड़ गया, अबू आजमी का, जिन पर आरोप है दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का साथ देने का। जी हां, अबू पर इल्जाम है उन आतंकियों का साथ देने का जिन्होंने दिल्ली पर अपने नापाक मंसूबों को जाहिर करते हुए बम ब्लास्ट से दहला दिया था। आतंकी शहजाद और जुनैद जिन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया, उसमें शहजाद को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उसके घर आजमगढ़ से धर दबोचा, जबकि जुनैद अब भी फरार है। शहजाद ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी मदद मुंबई के सपा विधायक अबू आजमी ने की थी। संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा। पहला आरोप 1993 बम ब्लास्ट में आरोपी। इतना ही नहीं, भारत का पहला टाटा क्रिमिनल होने का दाग भी अबू आजमी पर है। और तो और 1995 में असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से लड़ रहे मशहूर लेखक और पत्रकार साजिद रशीद ने पार्टी से इसी के चलते ही रिश्ता तोड़ लिया था। उनका कहना था कि मैं किसी बम ब्लास्ट आरोपी के साथ काम नहीं करना चाहता, इस स्थिति में मैं पार्टी छोड़ना ज्यादा पसंद करूंगा। इतना ही नहीं, डॉन सरगना दाऊद इब्राहिम से भी अबू आजमी की नजदीकियों से इनकार नहीं किया जा सकता। नवंबर 1997 में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रोनाल्ड मेंडोसा ने मुंबई हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर किया था। इसमें कहा गया था कि अबू आसिम आजमी के डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ नजदीकी रिश्ते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में आजमी की छवि अच्छी नहीं रही है, क्योंकि पहले से ही विवादों में रहे अबू आजमी पर अब नया मामला इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद और जुनैद का साथ देने का है। अबू आजमी की इस करतूत ने यह साबित कर दिया है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाजवाद की ढपली पीटने वाले समाज के दुश्मनों की मदद करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। एक एसएमएस स्क्रीन पर आया है। एसएमएस में शोभा पाटिल पुणे से लिखती है, मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी, लेकिन आजमी के समाजवादी पार्टी में आने से मैंने पार्टी छोड़ दी। क्या मुलायम सिंह का आजमी को समर्थन है या अब आजमी को दूर करने से मुसलमान नाराज होने का डर? शोभा पाटिल पुणे से एसएमएस करती है। अब हम आपको ब्रेक पर जाने के पहले दिखाते हैं कि एसएमएस की स्थिति क्या है, फिर लेते एक ब्रेक। एसएमएस की स्थिति के लिए चलते हैं, एसएमएस की स्थिति जानते हैं। जी सुरेश जी, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय 43% जनता का मानना है कि अबू आजमी जैसे देशद्रोही को सजा मिलनी ही चाहिए।